जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डिप्लोमेट क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस क्लास में हम लोग एसएससी का सेट नंबर 4 करेंगे। और आप लोग सेट नंबर 3 तक नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोगों का पहला प्रश्न है कि कथकली नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। चलिए दोस्तों, बताइए कि कथकली नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य में कथकली नृत्य का मनाया जाता है। और दोस्तों, मोहिनीअट्टम भी केरल में मनाया जाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन है, तो कजरी जो कि उत्तर प्रदेश का नृत्य है। और दोस्तों, महाराष्ट्र के कौन सा लोक नृत्य है, तो लेजिम जो कि महाराष्ट्र का नृत्य शैली है। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य शैली है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का 2 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया है। चलिए बताइए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया है। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ। उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम है। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश का गवर्नर है, राज्यपाल है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का 3 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। चलिए दोस्तों, बताइए कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर है ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। और दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर -1.6 गुने 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन होता है। और दोस्तों, धनात्मक कण कौन है, प्रोटॉन जो कि धनात्मक कण है। और आवेशहीन न्यूट्रॉन जो कि आवेशहीन कण है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का 4 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताइए कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर है 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, बताइए कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस जो कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों, 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न का राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का 5 नंबर प्रश्न है कि बीसीसीआई ने महिला प्रीमियम लीग के टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना है। चलिए बताइए कि बीसीसीआई ने महिला प्रीमियम लीग के टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना है। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है टाटा ग्रुप को बीसीसीआई ने महिला प्रीमियम लीग के टाइटल स्पॉन्सर चुना है। और दोस्तों, इसका पहला मैच कब हुआ है महिला प्रीमियम लीग का, तो 2023 में। और कुल कितने टीम भाग लिया था, कुल इसमें टीम 5 भाग लिया था, 5।
चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है 6 नंबर। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला सत्याग्रह कौन था? चलिए दोस्तों, बताइए कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला सत्याग्रह कौन था? ये देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 ईस्वी में बिहार राज्य के चंपारण जिला में हुआ था। और महात्मा गांधी को चंपारण में किसने के आमंत्रित पाए थे? तो राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर महात्मा गांधी बिहार आए थे। और दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर बिहार कब आए थे? तो 1915 ईस्वी में 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर बिहार इंडिया आए थे। इसी कारण से 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में 1918 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है 7 नंबर। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? चलिए दोस्तों, बताइए कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी, 108। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 108 है। और दोस्तों, 4 वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 है। और 18 की इसकी संख्या है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। और दोस्तों, 6 वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? चलिए दोस्तों, बताइए कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, 61 अनुच्छेद यानी आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। किस परिस्थिति में? तो जब ये संविधान का उल्लंघन करते हैं। संविधान के उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। और दोस्तों, 60 में क्या कहा गया है? तो राष्ट्रपति के शपथ के बारे में अनुच्छेद 60 में कहा गया है। और अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो वित्त आयोग का गठन ले। और दोस्तों, हमारे संविधान में 5 रिट हैं जो अनुच्छेद 32 में लिखा गया है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि पाटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? चलिए दोस्तों, बताइए कि पाटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर है वो 1916 ईस्वी में पाटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। और दोस्तों, बिहार, चलिए बताइए कि पाटना किस नदी के किनारे है? बिहार की राजधानी पाटना किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के। दोस्तों, पाटना का पुराना नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था? तो उदयन। दोस्तों, 1862 में सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था कोलकाता, मद्रास, मुंबई। 3 उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 ईस्वी में सबसे पहले किया गया था। और दोस्तों, 2000 में झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला 10 नंबर प्रश्न है कि वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? चलिए दोस्तों, बताइए कि वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर है उत्पादक। उत्पादक जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और दोस्तों उत्पादक में कौन आते हैं तो हरे पौधे, और हरे पौधा जो कि उत्पादक के अंतर्गत आता है। और दोस्तों हरे 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 पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं तो सूर्य के प्रकाश से पत्तियों द्वारा बनाते हैं। और दोस्तों उपभोक्ता किसे कहते हैं, वे घटक जो अपना भोजन प्राप्त करता है या बनाता है उसे उपभोक्ता कहता है। और अब घटक किसे कहते हैं, जो मृत जीवों को अपना भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। मृत जीवों को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, घटक में जीवाणु कवक ये सभी अब घटक के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला 11 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन मूल मात्रक नहीं है। चलिए दोस्तों बताइए कि इनमें से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। और दोस्तों अगर इस क्लास का PDF चाहिए आप लोगों को तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों बताइए 11 नंबर सवाल का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, चार जो कि मूल मात्रक नहीं है। देखिए दोस्तों, मूल मात्रकों की कुल संख्या कितनी है तो 7। मूल मात्रा की कुल संख्या कितनी है तो 7 है। पदार्थ की मात्रा, समय और द्रव्यमान ये सभी मूल मात्रक हैं, लेकिन चाल मूल मात्रक नहीं है क्योंकि ये व्युत्पन्न मात्रक हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला 12 नंबर प्रश्न है कि मालदीव की संसद का क्या नाम है। चलिए दोस्तों बताइए मालदीव की संसद का क्या नाम है। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मजलिस जो कि मालदीव की संसद का नाम है। और दोस्तों मालदीव की राजधानी कहाँ है तो माले। मालदीव की राजधानी कहाँ है तो माले है। और दोस्तों जातीय संसद कहाँ का संसद का नाम है तो बांग्लादेश का। और दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत कहाँ के संसद का नाम है तो नेपाल का। और डाइट कहाँ का संसद का नाम है, डाइट जापान। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला 13 नंबर प्रश्न है कि माधवपुर मेला 2023 किस राज्य से संबंधित है। यानी बताना है कि माधवपुर मेला 2023 में किस राज्य में आयोजित किया गया है। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर है गुजरात। माधवपुर मेला गुजरात राज्य में मनाया गया है। और दोस्तों गुजरात राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो 1 मई को गुजरात राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों चलिए बताइए कि गुजरात की राजधानी कहाँ है तो गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कहाँ है तो गांधीनगर है। और दोस्तों उड़ीसा का पुराना नाम क्या था तो उत्कल या कलिंग उड़ीसा का पुराना नाम था। और दोस्तों भारत के सबसे पूर्वी राज्य कौन है जहाँ पर सबसे पहले सूर्य उगता है, इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है 14 नंबर 1936 में बिहार से अलग होकर कौन सा राज्य बनाया गया था। चलिए दोस्तों बताइए कि 1936 में बिहार से अलग होकर कौन सा राज्य बनाया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। 1936 ईस्वी में बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बनाया गया था। तो दोस्तों बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया था तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड राज्य को अलग कर एक नया राज्य के दर्जा दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग का अगला 15 नंबर प्रश्न है कि बिहार मखाना का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है। चलिए दोस्तों बताइए कि बिहार मखाना का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है मिथिला मखाना बिहार मखाना का नाम बदलकर कर दिया गया है। और दोस्तों कर्तव्य पथ जो कि राज्य पथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिए गए हैं। और दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा टीवी का नाम बदलकर संसद टीवी कर दिया गया है।
चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का 16 नंबर प्रश्न है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। चलिए दोस्तों, बताइए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और दोस्तों, मुंबई को भारत में सूती वस्त्रों का राजधानी कहा जाता है। और दोस्तों, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को। और अहमदाबाद को भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को। चलिए दोस्तों, हम लोगों का 17 नंबर प्रश्न है कि भारत का बोस्टन किस शहर को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, बताइए कि भारत का बोस्टन किस शहर को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। और दोस्तों, अहमदाबाद किस राज्य में है, तो गुजरात में। और दोस्तों, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है, तो मुंबई। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का 18 नंबर प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन है। चलिए दोस्तों, बताइए कि एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन है, क्षेत्रफल में बताना है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों, इस क्लास का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और यह क्लास को ऐसा लगता है, अगर क्लास अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन, जो कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और दोस्तों, वर्तमान समय में भारत, जो कि चीन से भी आगे जनसंख्या की दृष्टि से हो गया है। और एशिया महाद्वीप और विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन बन गया है, तो भारत। और दोस्तों, रूस यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और जो दोस्तों, अर्जेलिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन है, तो अफ्रीका है। और दोस्तों, विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है, तो रूस। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है 19 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है। चलिए दोस्तों, बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रूस, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। और दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है, तो भारत, जो कि 2023 में चीन को पीछे कर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश बना है। और दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन स्थान पर आता है, तो 7वां स्थान पर। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है। चलिए दोस्तों, बताइए कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भानु अथैया, जो कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला है। और दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो फिल्म के क्षेत्र में। और दोस्तों, चलिए हम लोग प्रतिभा देवी पाटिल कौन थी, तो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी कौन थी, तो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री यानी PM। भारत के प्रथम महिला PM इंदिरा गांधी। और आरती शाह कौन थी, इंग्लिश चैनल को तैयार कर पालन करने वाली प्रथम महिला कौन थी, आरती शाह। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपनी क्लास की अंत करते हैं और हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।